नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा कर रहे हैं, रोंडा बर्न की रहस्य यानी द सीक्रेट। और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी हाँ। किताब का दावा है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, वही पाते हैं। क्या ये वाकई इतना सीधा है? हमारे पास किताब के कुछ खास अंश हैं, तो चलिए इस चर्चा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये विचार असल में है क्या और हमारी जिंदगी पर कैसे असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नियम कहता है हमारे जो विचार है ना, वो एक तरह की एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी जिसे रेडियो की होती है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। जैसे हम कोई खास स्टेशन ट्यून करते हैं, वैसे ही ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव विचारों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो अच्छी चीजें, सफलता, खुशी, वो सब अट्रैक्ट होगी। और अगर नेगेटिव सोचेंगे तो मुश्किलें, मतलब अगर कोई लगातार मान लीजिए अपनी पैसों की तंगी या सेहत की चिंता में डूबा है, तो वो अनजाने में और ज्यादा तंगी और बीमारी को बुला रहा है। किताब के हिसाब से तो बिल्कुल यही होता है। वो कहती है कि शिकायत करना, डरना, शक करना, ये सब नेगेटिव वाइब्स या कह लें गलत सिग्नल भेजता है यूनिवर्स को। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है सोच बदलना। किताब सलाह देती है कि भले ही आपकी अभी की हालत वैसी ना हो, आप महसूस करें कि आपके पास पर्याप्त है। वो मेरे पास काफी है वाली सोच रखें। फोकस कमी पर नहीं, बल्कि जो चाहते हैं उस पर रखें। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना शायद मुश्किल हो। किताब में वो एक तरीका भी बताया ना, मांगिए, विश्वास कीजिए, प्राप्त कीजिए। हाँ, वो 3 स्टेप वाला प्रोसेस। वो कैसे काम करता है असल में? देखिए, पहला स्टेप है मांगिए। मतलब यूनिवर्स से बिल्कुल साफ साफ कहिए कि आपको क्या चाहिए। सेहत चाहिए, पैसा चाहिए, कोई रिश्ता सुधारना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मांग लिया। फिर? नहीं रखनी, पक्का यकीन करना है, उसे सच मान लेना है, गहराई से महसूस करना है कि वो चीज आपकी हो गई है। ओके, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल है। और तीसरा स्टेप है प्राप्त कीजिए। मतलब अब उस एहसास में जिए कि वो चीज आपको मिल गई है। उसकी खुशी महसूस करें, उस अच्छी फीलिंग को अपनी जिंदगी में आने दें। अच्छा, तो सिर्फ चाहना या मांगना काफी नहीं, उसे सच मानकर जीना, महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल। और इसमें वो जो अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की बात है, वो कैसे मदद करती है? सही पकड़ा आपने। ये दोनों तरीके उसी विश्वास वाले स्टेप को मजबूत करने के लिए हैं। जैसे बार बार कहना, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, ये वे अफर्मेशंस। और विजुअलाइजेशन मतलब मन में पूरी तस्वीर देखना कि आपका सपना सच हो गया है। जैसे आप अपनी मनचाही कार चला रहे हैं या उस नए घर में रह रहे हैं। अच्छा। पर यहां भी किताब जोर देती है कि सिर्फ शब्द दोहराना या खाली सोचना काफी नहीं, उसे पूरी भावना के साथ दिल से महसूस करना जरूरी है। वो जो फीलिंग है ना, वही असली पावर है। एक और चीज का जिक्र है किताब में, आभार, मतलब ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। इसकी क्या भूमिका है? हाँ, आभार बहुत बहुत जरूरी बताया गया है। लॉजिक ये है कि आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उन चीजों के लिए जो आपके पास हैं, यूनिवर्स आपको उतना ही और देगा। अच्छा। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होना, ये एक तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव रखता है और वो मेरे पास बहुत है वाली फीलिंग को बढ़ाता है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन एक सवाल जो शायद बहुत लोग सोचते होंगे, क्या सिर्फ सोचने, महसूस करने और शुक्रगुजार होने से सब हो जाएगा? मतलब कर्म का क्या, एक्शन? बहुत अहम सवाल है ये। और किताब ऐसा नहीं कहती कि एक्शन जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा। किताब ये साफ करती है कि सिर्फ सोफे पे बैठकर सोचने से चीजें आसमान से नहीं टपकेंगी। लेकिन जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका विश्वास पक्का होता है, तो सही दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा, वो इंस्पिरेशन अपने आप आती है। मतलब एक्शन लेना आसान हो जाता है। हाँ, वो स्वाभाविक लगता है, आपको पता चलता है कि क्या करना है। तो ये असल में सोच, भावना और कर्म, इन तीनों का एक मेल है जो नतीजे लाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो रहस्य का सार यही है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारी सोच का ही एक आईना है ना? बिल्कुल, एक प्रतिबिंब। और हमारे विचारों में, हमारी सोच में अपनी असलियत को बदलने की जबरदस्त ताकत छुपी है। चाहे वो हमारी सेहत हो, पैसा हो, रिश्ते हो, सब कुछ। बिल्कुल सही। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है, नहीं
कि अगर हमारे विचार वाकई इतने शक्तिशाली हैं तो क्यों ना हम आज से ही, अभी से ही कोई एक छोटा सा सकारात्मक विचार चुन लें। कोई एक ऐसी चीज सोचें जिसके लिए हम इसी पल शुक्रगुजार महसूस कर सकते हैं। शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत हो।